विक्रम के पापों का घड़ा भरता ही जा रहा है मामा जी। वो पाप पे पाप करता जा रहा है। अब मुझे उसके बारे में कुछ करना ही होगा। अब समय आ गया है मामा जी कि मुझे विक्रम के बारे में कोई निर्णय लेना ही होगा। पेशेंट को होश नहीं आ जाता है, आप उनका स्टेटमेंट कैसे ले सकते हैं? कैन आई सी दिस पेशेंट? जरूर, इसी वार्ड में। कुछ बता सकते हैं कब तक हो जाएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता। एक्सीडेंट इतना सीरियस था कि अगर ये बच गए तो एक चमत्कार होगा। मर्डर बस एन एक्सीडेंट मॉमी, आप जानती हैं एक्सीडेंट था। एक्सक्यूज मी मैडम, आप बिना परमिशन आरोपी से बात नहीं कर सकती। अगर मेरे सत्यन को कुछ हुआ ना तो याद रखना विक्रम, मैं तुम्हें फांसी पे लटका के रहूंगी। कौन है आप? एक्सक्यूज मी। मैं कामिनी कपूर हूँ। सत्यन कपूर मेरे पति है और इस जानवर ने जानबूझकर मेरे पति पे गाड़ी चलाई है। इंस्पेक्टर, वाज एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट था ये। झूठ बोलता है। इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वाज अ मर्डर। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि विक्रम एक अय्याश इंसान है और वो मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। इंस्पेक्टर, आप इसके खिलाफ मेरे पति थे और इस वजह से इस आदमी ने मेरे पति पे गाड़ी चढ़ाई। इंस्पेक्टर, आप इसकी बातों में मत आइए, झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर, इसे छोड़िए, इसे फांसी पे लटका दीजिए, इसे छोड़ना नहीं। मामी क्या कह रही हैं आप? रिलैक्स मिसेस कपूर, आप शांति से बांध दीजिए। आइए मेरे साथ, चलिए आइए। मामी सुनिए, मामी सुनिए। क्या कर रही हैं आप? What are you doing? उस औरत से जाकर पूछो जो तुम्हें अपना पति बताती है। मेरे पूरे प्लान्स पर पानी फेर दिया। अब देखती हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। बिखेर के रख दूंगी पूरे शर्मा खानदान को। बिल्कुल सही समय पर आया है वासी। पिशाच बिछी चल दे मां, अपने अपमान का बदला लेने बेइज्जत करके घर से निकाला था। मैं कोई सवाल जवाब नहीं सुनना चाहता बासु। कल सुबह तुम ये घर छोड़कर चले जाना। बाबूजी, अगर तुम नहीं गए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दामाद हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे तुम? कैलाशनाथ शर्मा, अब मेरी बारी है। मैं तुझे तेरे घर से निकालूंगा। मुझे माफ कर दे विक्रम, मुझे तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है वासु। अब मैं तुझे बताता हूं विक्रम,
और किसी नहीं। तुम ज्यादा दिनों तक नहीं बचोगे। एक दिन तुम्हारी असलियत का मुझे मालूम पड़ा, और जिस दिन तुम्हारी असलियत का मुझे मालूम पड़ा उस दिन मैं इस घर में वापस लौटूंगा, और वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। नास्तिक हो इसलिए ये नहीं कहूंगी कि भगवान से डरो, लेकिन उस दिन से डरना वासु जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा, क्योंकि वो दिन तुम्हारे लिए कयामत का दिन होगा। तुम्हारे मुंह में जुबान तो होगी, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं पाओगे। तुम्हारा दिल तो धड़केगा वासु, लेकिन जिंदा रहने की इच्छा मर जाएगी। गायत्री, मैं तेरी असलियत जान गया हूं। तेरे पूरे शर्मा खानदान को बर्बाद करके रख दूंगा। अब जो होगा वासु इच्छा होगा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी मां, विक्रम की गलती की सजा उसे अवश्य देना, परंतु सत्येन बाबू को बचा देना। वो सज्जन पुरुष है, उनकी रक्षा करना मां, उनकी रक्षा करना। एक ले, एक एक करके दे सबको। हाँ हाँ, शाबाश बेटे। ये लीजिए। पापा, नाना जी, ये देखिए, पापा आ गए। वासु, 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 ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कहाँ चले गए थे तुम? दूर, बहुत दूर चला गया, सत्य की खोज में। वासु, ये कैसे बहकी सी बातें कर रहे हो तुम? पापा, पापा देखो वासु को, वो अच्छे आप ही कुछ कहिए ना। मेरी आंखें खुल गई, सत्य का ज्ञान मुझे मिल गया। अब सिर्फ पश्चाताप करने वापस आया हूं। गायत्री जी से माफी मांगकर अपने पापों को कम करना चाहता हूं। तुम इसी वक्त हमारे साथ घर चलो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाबूजी मेरे पिता समान हैं। उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। नाना जी, प्लीज पापा को घर आने दीजिए। पापा प्लीज अपना फैसला वापस ले लीजिए। वासु से कहिए वो घर आ जाए। पापा, बच्चों का दिल रख ले मुन्ना। वासु अपनी गलती पर शर्मिंदा है। अरे मुन्ना। बाबूजी, जब तक गायत्री मुझे माफ नहीं करेगी, मैं उस घर में वापस नहीं लौटूंगा। अब जो होगा वासु इच्छा। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम तो बहुत खुश हो गई, यही चाहती थी तुम। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे और तुम्हारी मौत के बीच सिर्फ मैं हूँ विक्रम। सिर्फ मैं ही तुम्हें फांसी के फंदे से बचा सकती हूँ। छोड़ो, अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो तुम? ये कोई खेल नहीं है विक्रम, ये तुम्हारे पास सुधरने का आखिरी मौका है। अपनी गलती मान लो और अपने किए का पश्चाताप कर लो, वरना जो हो रहा है
वो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे तुम और भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। कैसी मुसीबत? कामिनी कभी चुप नहीं बैठी थी विक्रम। वो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर दिलवाएगी। क्या कर लेगी वो औरत? क्या कर लेगी वो? वो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है विक्रम। इम्पॉसिबल! ये कार एक्सीडेंट है और कार एक्सीडेंट के लिए फांसी नहीं होती। लेकिन गायत्री के खून के जुर्म में तो हो सकती है। तुम्ही ने बताया था ना कामिनी को, याद है विक्रम? सच ये है कि मैंने गायत्री का खून किया। तुम्हारे खिलाफ बयान देकर गायत्री के खून के जुर्म में वो तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका सकती है। मेरी बात मान लो विक्रम, अपना रास्ता बदल लो। एक होनहार बेटा बनकर अपने माता पिता की देखभाल करो, उनकी इज्जत करो, घर की जिम्मेदारियां संभालो, एक अच्छा इंसान बने रहने का वादा करो। अब फैसला तुम्हें करना है विक्रम। या तो सुधर जाओ या फिर फांसी पर लटकने के लिए तैयार हो जाओ। पापा, अब कब तक यहाँ बाहर बैठे रहेंगे? चलिए घर चलते हैं। जब तक गायत्री जी मुझे माफ नहीं करेंगी मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जब पापा ने हाँ कह दी है तो फिर गायत्री की क्या मजाल है कि आपको रोके? आपको पता है दीदी का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। गाय मम्मी, पापा आ गए। मुझे माफ कर दीजिए। ये तुम क्या कर रहे हो वासु? मैं आपका गुनहगार, अपनी गलतियों की आपसे माफी चाहता हूँ। सत्य का ज्ञान मुझे मिल गया। उसकी रोशनी में मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आया। मैंने आपको पहचान लिया। मुझे माफ कर दीजिए। अब प्लीज उन्हें घर आने दीजिए। जब माँ जी और बाबूजी ने इन्हें माफ कर ही दिया है तो फिर मैं कैसे रोक सकती हूँ? मैंने कहा था ना, गाय मम्मी मान जाएंगी। चलो मम्मी को बताते हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मुझे गायत्री से वादा करना होगा। मैं फांसी पर नहीं लटकना चाहता। किस उधेड़ बुन में हो विक्रम? आशु, आशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मदद करने आया। धोखेबाज! मुझे तुम जैसे धोखेबाज से मदद नहीं चाहिए। फिर किसकी मदद चाहिए? गायत्री की? उस हमशक्ल की जो जादू से तुम पर काबू पाना चाहती? आशु, आशु, बेहतर होगा तू चले जा यहाँ से, वरना उधर जाओ या फांसी पे चढ़ जाओ। यही कहा था ना उसने? आशु मेरे और गायत्री के बीच की बात कैसे जानता है? वैसे मैं तो कामिनी की धमकी के बारे में ही जानता हूं। वैसे कामिनी कैसे पुलिस में साबित करेगी कि गायत्री का खून तुमने किया? तू मुझे फांसी पर लटका कर ही रहेगा। तू जा यहाँ से, जाओ। कौन कहता है गायत्री मर चुकी? आशु, सीधे बोल। मेरे प्यारे साथी,
अगर ये बात छत पर खड़े होकर कोई दुनिया भर से कहे कि तुमने गायत्री को खून किया, तो भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा। जानते हो क्यों? गायत्री जिंदा है। हो तुम साले साहब, गायत्री जिंदा है और आपके घर में। क्या बक रहे हो तुम? वो गायत्री नहीं, गायत्री की हमशक्ल है। बिल्कुल सही। और जब तक ये हमशक्ल गायत्री बनकर तुम्हारे घर में रहती है, दुनिया का कोई भी कानून तुम्हें छू नहीं सकेगा। और अगर उस हमशक्ल ने पुलिस को सच बता दिया तो? वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर उसे तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाना ही था, तो तुम्हारे घर आकर गायत्री की जगह क्यों लेती? क्योंकि वो मुझसे गायत्री का खून का पता ले रही है। उसने मुझे खुद कहा है। तो फिर उसने सुधरने की शर्त क्यों रखी? नहीं समझे विक्रम? माँ और बाबूजी, ये दोनों इस हमशक्ल गायत्री की कमजोरी है। वो जानती है कि बाबूजी गायत्री की मौत का सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसका मतलब आंसू वो हमेशा गायत्री बनी रहेगी, मुझे कभी सजा नहीं होगी। हाँ, अब बात तुम्हारी समझ में आई। तो तुम्हारा फैसला क्या है? सुधरोगे या फिर ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? अब जो होगा वो आंसू अच्छा है। तो क्या फैसला किया तुमने विक्रम? मैं फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता। मुझे यहाँ से निकाल दो। मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। मुझे यहाँ से तो क्या तुम वादा करते हो विक्रम कि अपनी बाकी की जिंदगी एक नेक और शरीफ इंसान की तरह काटोगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। अपने माता पिता की इज्जत करोगे? हाँ, करूँगा। अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओगे? हाँ, तुम सच कह रहे हो विक्रम? सच कह रहा हूं। नहीं विक्रम, ऐसे नहीं। अपनी बात साबित करने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अग्नि में हाथ रखो। मेरा हाथ जल जाएगा? लेकिन अगर जो कुछ भी तुमने कहा वो सच है तो तुम्हें कुछ नहीं। सोच क्या रहे हो विक्रम? अग्नि में हाथ दो। नहीं, तेरा हाथ जल जाएगा।
विक्रम के पापों का घड़ा भरता ही जा रहा है मामा जी। वो पाप पे पाप करता जा रहा है। अब मुझे उसके बारे में कुछ करना ही होगा। अब समय आ गया है मामा जी कि मुझे विक्रम के बारे में कोई निर्णय लेना ही होगा। पेशेंट को होश नहीं आ जाता, आप उनका स्टेटमेंट कैसे ले सकते हैं? कैन आई सी दिस पेशेंट? जरूर, इसी वार्ड में। कुछ बता सकते हैं कब तक हो जाएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता। एक्सीडेंट इतना सीरियस था कि अगर ये बच गए तो एक चमत्कार होगा। मर्डर बस एन एक्सीडेंट मॉमी, आप जानती हैं एक्सीडेंट था। एक्सक्यूज मी मैडम, आप बिना परमिशन आरोपी से बात नहीं कर सकती। अगर मेरे सत्यन को कुछ हुआ ना तो याद रखना विक्रम, मैं तुम्हें फांसी पे लटका के रहूंगी। कौन है आप? एक्सक्यूज मी। मैं कामिनी कपूर हूँ। सत्यन कपूर मेरे पति है। और इस जानवर ने जानबूझकर मेरे पति पे गाड़ी चलाई है। इंस्पेक्टर, इट वाज एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट था ये। झूठ बोलता है। इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वाज अ मर्डर। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि विक्रम एक अय्याश इंसान है और वो मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। इंस्पेक्टर, आप इसके खिलाफ मेरे पति थे और इस वजह से इस आदमी ने मेरे पति पर गाड़ी चढ़ाई। इंस्पेक्टर, आप इसकी बातों में मत आइए, झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर, इसे छोड़िए, इसे फांसी पे लटका दीजिए, इसे छोड़ना नहीं। मामी क्या कह रही हैं आप? रिलैक्स रिलैक्स मिसेस कपूर, आप शांति से बयान दीजिए। आइए मेरे साथ, चलिए आइए। मामी सुनिए, मामी सुनिए। आप क्या कर रही हैं? What are you doing? उस औरत से जाकर पूछो जो तुम्हें अपना पति बताती है। मेरे पूरे प्लान्स पर पानी फेर दिया। अब देखती हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। बिखेर के रख दूंगी पूरे शर्मा खानदान को। सही समय पर आया है वासी। बिसात बिछी चल दे अपने अपमान का बदला लेने। बेइज्जत करके घर से निकाला था। मैं कोई सवाल जवाब नहीं सुनना चाहता बासु। कल सुबह तुम ये घर छोड़कर चले जाना। बाबूजी, अगर तुम नहीं गए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दामाद हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे तुम? कैलाशनाथ शर्मा, अब मेरी बारी। मैं तुझे तेरे घर से निकालूंगा। मुझे माफ कर दे विक्रम, मुझे तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है वासु। अब मैं तुझे बताता हूं विक्रम,
है और किसी नहीं। तुम ज्यादा दिनों तक नहीं बचोगे। एक दिन तुम्हारी असलियत का मुझे मालूम पड़ा, और जिस दिन तुम्हारी असलियत का मुझे मालूम पड़ा उस दिन मैं इस घर में वापस लौटूंगा, और वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। नास्तिक हो इसलिए ये नहीं कहूंगी कि भगवान से डरो, लेकिन उस दिन से डरना वासु जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा, क्योंकि वो दिन तुम्हारे लिए कयामत का दिन होगा। तुम्हारे मुंह में जुबान तो होगी, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं पाओगे। तुम्हारा दिल तो धड़केगा वासु, लेकिन जिंदा रहने की इच्छा आ जाएगी। गायत्री, मैं तेरी असलियत जान गया हूं। तेरे पूरे शर्मा खानदान को बर्बाद करके रख दूंगा। अब जो होगा वासु अच्छा होगा।